Hello everyone, my name is Neha. So today in this video, I'll talk about the important topics for CSIR NET. So this is me, Neha Gupta. You can see here, I cleared these exams and also I did my MSc from IIT Kanpur. So let's get started. Before that, if you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the thumbs up button. Thank you. जैसे कि आपको पता है कि ना नेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है 29 जैन है। इसके लिए आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। फिजिक्स की जो बुक्स है उनके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। आप उनको क्या कर सकते हो, उनकी प्रीवियस ईयर के पेपर से उन क्वेश्चंस को लगा सकते हो, मॉडल क्वेश्चंस कर सकते हो, उनके टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड में क्या करोगे, जैसे आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी, उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब उसमें क्या करना है, आपको माइक्रो नोट्स बनाने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, उसको एक A4 शीट, जो A4 शीट होती है उसमें क्या करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे है ना जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो आपको लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर ये नोट्स काम आएंगे। जो हमारे जो माइक्रो नोट्स होते हैं वो काम आएंगे। मेरा एक नोट्स वाला वीडियो है, वो देख सकते हो कि आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं। लेकिन एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो आप माइक्रो नोट्स तो ज़रूर बनाना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, और जो भी माइक्रो नोट्स में आपको जो भी चीज़ याद नहीं है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, सो अब क्लासिकल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, इन पर मैं ना वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के वो वीडियोस आप देख सकते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन, नॉर्मल मोड्स, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। H से L में जाना, L से H में जाना, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको जरूर देखना। फेज स्पेस डायनामिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस फेज स्पेस मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो यदि आप बोलते हो तो मैं वीडियो बना ही दूंगी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक क्वेश्चन TIFR में भी देखने को मिलता है, नेट पर भी अल्टरनेट ईयर में आपको देखने को मिलता ही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। ओके, सो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में ये 5 टॉपिक करना है। अब क्वांटम मैकेनिक्स पर आते हैं। इस पर मैंने ना तो अभी तक शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए हैं, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। आपको ये 5 टॉपिक करना है। कौन कौन सी? श्रोडिंगर इक्वेशन करनी है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। इसमें क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल स्टेप, सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम की एनर्जी, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आपके जो MSc की जो बुक है, ग्रिफिथ बुक को आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उनकी फंक्शन, वेव फंक्शन और एनर्जी, इनके बारे में आपको इनमें पता होना चाहिए। वेरियल थ्योरम, ऑपरेटर्स, हाइड्रोजन एटम, स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट, आपको ये भी देखना है। ऑपरेटर पे क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोजन एटम के जो फंक्शंस होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन और आर में फंक्शन जो होता है, उस पर ग्राफ्स आ जाते हैं। मैंने BRC में भी देखा था, 2-3 क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, उसके ग्राफ से रिलेटेड थे। ठीक है, सो आप वो देख सकते हो। स्टर्न गर्लच का क्या यूज़ है, ठीक है, ये इसका आपको देखना है। ऑपरेटर्स पे तो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी देखनी है। पर्टर्बेशन थ्योरी में कौन कौन सी होती है, एक तो नॉन डिजनरेट होती है, वो देखनी है पर्टर्बेशन थ्योरी, और डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी होती है। इसमें भी टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों पर्टर्बेशन थ्योरी को आपको देखना है। पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है, यदि मैं आपको ऊपर से बताती हूँ, तो जो हमारा पोटेंशियल होता है, यदि हमने उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा ही डिस्टर्ब करना होता है, वैसे स्मॉल डिस्टर्बेंस को ही हम पर्टर्बेशन बोलते हैं। तो स्मॉल डिस्टर्ब कर दिया हमने किसको, पोटेंशियल को, तो हमारे वेव फंक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, वो पर्टर्बेशन थ्योरी में आप देखने को मिलता है। ठीक है, वेरिएशनल मेथड पे तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। जो निकालना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएशनल मेथड। ठीक है, तो आपको ये एक क्वेश्चन तो देखने को, क्योंकि एक तो ये लेंथी है, वेरिएशनल मेथड जो मेथड निकालना है काफ़ी लेंथी होता है, और इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। WKB मेथड, मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने इस पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो एक बार आप पढ़ के जरूर जाना। WKB मेथड आपको पढ़ना है। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी है, क्वांटम इफेक्ट है, वो क्वांटम मैकेनिक्स से पहले आई थी, इसलिए मैंने इसको ओल्ड लिखा है। ठीक है, सो आपको इसके फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। ब्लैक बॉडी के, क्वांटम इफेक्ट की जो लैम्डा होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। थीटा का पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो क्या बोलते हैं, जो डायग्राम है वो आपको इंटेंसिटी का डायग्राम, ये सब कुछ आपको एक बार देखना है। ठीक है, उसके फॉर्मूलेस भी आपको अपने माइक्रो नोट्स में लिखने हैं।
मैथमेटिकल मेथड पे मैं 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, पूरे नहीं बनाए अभी तक। फूरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, इन्वर्स लाप्लास भी आ जाता है। मैं इन्वर्स के लिए तो क्या करती थी, जो ऑप्शन होती थी वो उठाती थी। मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ा था, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, वो आप अपने आप देख लेना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मैं इसका एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, रेजिड्यू निकालना, पोल निकालना, ये आपको मैं एक बार बता दूंगी, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस मैंने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, मेरा एक वीडियो है इस पर, वो आप देख लेना। मैंने वेक्टर्स के कुछ पीडीएफ दी है, ठीक है। मैट्रिसेस की भी मैं वीडियो दे चुकी हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर, मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, ये भी आ जाता है। और सिंपल क्वेश्चंस भी मैट्रिसेस पे आ जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चंस आते हैं इस पे, सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, बीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के जाना। मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, मैंने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाई है, मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन की पीडीएफ रखी हुई है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ना है ईएमटी में। सो ईएमटी में मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप पे ना आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगी इस पर। जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, मैं इसकी वो प्रोवाइड करवाऊंगी। सब कुछ नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि बहुत सिंपल सा होता है। हम बीएससी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, और एमएससी में भी यही कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं इसको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बस मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप गॉस लॉ पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेना, मिरर वाले क्वेश्चंस कर लेना। मैग्नेटोस्टैटिक में भी आप बायो सावर्ट लॉ के जो जनरल फॉर्मूलेज होते हैं वो आप पढ़ लेना। सर्कल में बी कैसे निकलता है, या इनफाइनाइट वायर में कैसे निकलता है, सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, बी कैसे निकलता है, एम्पेयर्स लॉ पढ़ लेना। ये सेकंड पॉइंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रिपीट हो गया है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको यहाँ पर पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर्स, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में भी आपको जो बाउंड्री कंडीशन होती है ना, वो क्वेश्चंस कर लेना। 1-2 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, वहाँ से बाउंड्री कंडीशन से क्वेश्चंस आए हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी आपको बाउंड्री कंडीशंस करनी है। कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है, और इसके ना थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, उसके लिए ई कैसे होता है, ठीक है। कंडक्टर्स में चार्ज कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैविटी यदि है तो कंडक्टर्स में चार्ज कहाँ कहाँ पर होंगे, ये चीज़ें पढ़ लेना। मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस एंड लीनियर आइसोटॉपिक मीडिया। तो मैक्सवेल इक्वेशंस में आपको क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको देखना है। मैक्सवेल इक्वेशंस की जो नई टर्म्स ऐड हुई थी वो क्यों ऐड हुई थी, ठीक है, और ये आपको एक बार देखना है। ये आपको ग्रिफिथ में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। स्केलर वेक्टर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ना है। पोलराइजेशन के बारे में भी आप, जैसे कि क्या डिफरेंस होता है सर्कुलर पोलराइजेशन में और इलिप्टिकल पोलराइजेशन में, लीनियर पोलराइजेशन में, तो ये आपको एक बार देखना है, ठीक है। मैं आपकी एक शॉर्ट नोट्स तो जरूर प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये गाइड वाले ना, सॉरी इसमें मैंने वेव गाइड ऐड नहीं किया है, वेव गाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एक बार देखने हैं इसमें, ठीक है। थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिक फिजिक्स को हम देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टैटिक फिजिक्स में आपको मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उस वीडियो की तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो तो आपको करनी करनी है, और डीपली आपको पढ़ना है तो वहाँ पर आप पाथरिया की बुक पढ़ सकते हो, रीफ की बुक पढ़ सकते हो स्टैटिस्टिकल के लिए। लेकिन वो जो मैंने वीडियो बनाई है ना, उसके आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहाँ पर मैंने ना फॉर्मुलेस प्रोवाइड करवाया आपको, तो वो उस फॉर्मुलेस के बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हो, ओके। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पढ़ना है। आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है और एसपी कैसे निकालते हैं, ये जरूर देखना है। यदि आपको ये निकालना नहीं आता है तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको किसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी इसके नाम से। तो एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो इसको। फेज स्पेस, मैक्रो स्टेट, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स, पार्टीशन फंक्शन निकालना, फ्री एनर्जी निकालना, बोसाइन कंडेंसेशन और आइजिंग मॉडल। आइजिंग मॉडल पे वैसे तो जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चंस तो देखे हैं आइजिंग मॉडल पे। तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, या फिर आपको आइजिंग मॉडल पे भी क्वेश्चंस, यदि आपको मॉडल पढ़ना है तो आप रीफ देख सकते हो या पाथरिया देख सकते हो, आपको आइजिंग मॉडल मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइजिंग मॉडल क्या होता है ये पता होगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इतना हार्ड नहीं होता है आइजिंग मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या करना है, एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, मैंने आपको बुक बताई दी है। और आपको एनालॉग वाली इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, जैसे आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़नी है, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स के एप्लीकेशंस क्या होती है, रजिस्टर, काउंटर, कंपेरेटर्स के बारे में पढ़ना है, एडी और डीए कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ना है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, ठीक है।
अब कंडेंस मैटर फिजिक्स की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे भी मुझे वीडियो बनानी है, एक शॉर्ट नोट्स वीडियो मुझे बहुत सारी टॉपिक्स पे बनानी है, जल्दी आने वाली है वो वीडियोस। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियोस देखने के लिए। ओके, तो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स या हम कंडेंस मैटर फिजिक्स बोलते हैं जिससे, उसमें आप ड्रूड मॉडल पढ़ना। ड्रूड मॉडल में भी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना। उसके क्या जो फॉर्मूलेस होते हैं ना, आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि उनके फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उस पर, ठीक है। ब्रेवाइज लैटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, ठीक है। सो ABC इनमें क्या डिफरेंस होता है रेसिप्रोकल में, ब्रेवाइज लैटिस में। स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, BRC में मेरे से स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में पूछा था, ठीक है। तो आप लैटिस से इसके जो स्ट्रक्चर फैक्टर्स हैं वो देख सकते हो। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड देख सकते हो, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सुपर कंडक्टिव में भी आप क्या कर सकते हो, टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, जोसेफ जंक्शन क्या होते हैं, या आप सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, हॉल इफेक्ट में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, प्लस उसके जो दो तीन फॉर्मूले हैं वो आप क्या कर सकते हो, उनको याद रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो हॉल इफेक्ट में यही है, और डायग्राम को याद कर सकते हो, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको मैंने इसका वीडियो बना दिया है, ऑलमोस्ट वही आप पढ़ लोगे, उसके फॉर्मूले देख लोगे तो वो इनफ है। बाइंडिंग एनर्जी पर फॉर्मूला, न्यूक्लियर साइज, शेप, इनके बारे में ही पढ़ना। एक्चुअली साइज वाले क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं, R=R0 A⁻1/3, तो इसमें क्वेश्चन अब इतने देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप फिर भी पढ़ लेना। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, शेल मॉडल, ठीक है। शेल मॉडल में भी हम स्पिन और पैरिटी निकालते हैं, वो आपको जरूर देखनी है, 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस, अल्फा बीटा गामा डीके, फ्यूजन एंड फ्यूजन, इस पर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ने हैं, क्वार्क मॉडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और रिएक्शंस कौन सी वो क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, आपको वो पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो इस पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो आप उसकी PDF देख सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए ना तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक्चुअली मैंने क्या किया है, जो उस PDF को और कुछ बुक्स को मिलाकर मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो मैं आपको वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। जो लेज़र है ना, लेज़र आपको क्या करना है, यदि मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ तो आपको ये 5 टॉपिक्स तो पढ़ना ही है। जैसे कि लेज़र के बारे में पढ़ना है आपको। लेज़र में आपको यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, एक्चुअली लेज़र क्या होती है, पहले कितने टाइप्स की लेज़र होती है ये पढ़ना है। रूबी लेज़र और ये जो भी लेज़र होती है, हीलियम नियॉन लेज़र, ये आपको पढ़नी है। स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में, स्टिमुलेटेड इमिशन, अब्जॉर्प्शन, और क्या बोलते हैं, और ये जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट A और B, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये आपको पढ़ना है। रमन स्पेक्ट्रम में आपको ये पढ़ना है, स्टॉक लाइंस क्या होती हैं, एंटी स्टॉक लाइंस क्या होती हैं, रेले लाइंस, ये क्या डिफरेंस होता है, ये निकालते कैसे हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए। रोटेशनल वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स के भी फॉर्मूले होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए। उसमें जो क्या रोटेशनल मॉलिक्यूल्स वाला जो फॉर्मूला है ना, रोटेशनल वाला, उसमें ना B निकालना आता है, एक है ना, सॉरी I, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, I निकालना आता है। तो B और I में क्या रिलेशन होता है आपको वो पता होना चाहिए, और उससे अब I निकाल सकते हो। तो मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे, तो आपको वो क्वेश्चन फॉर्मूला पता होना चाहिए। वाइब्रेशनल के आपके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस, J और LS कपलिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एनोमलस जीमान इफेक्ट, ये आपको में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ये आपको पता होना चाहिए। So this is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and thumbs up button. Thank you.